नमस्कार बच्चों, आइए चर्चा करते हैं माउंटेन पास यानी पर्वतीय दर्रों को लेकर। पर्वतीय दर्रा क्या होता है? पर्वतों के बीच आने जाने का बना प्राकृतिक रास्ता पर्वतीय दर्रा कहलाता है। उत्तर भारत में ही आप लोगों को सबसे ज्यादा पर्वतीय दर्रे देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा दक्षिण भारत में भी कुछ पर्वतीय दर्रे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से माउंटेन पास स्थित हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पर्वतीय दर्रों को एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रखें तो आपको याद रखनी है एक लाइन, बाबा जपकर। बाबा में बच्चों बै से बनेगा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल नाम का जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर को पीओके के गिलगित क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है। सेकंड है बच्चों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है और इसी दर्रे पर कश्मीर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाली जवाहर टनल भी स्थित है। इसके बाद है बच्चों जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा भी है। काराकोरम दर्रा बच्चों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। रेजांगला दर्रा ये लद्दाख क्षेत्र में है। अगील दर्रा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लद्दाख को चीन से कनेक्ट करने का काम करता है। बच्चों ये भी लद्दाख में स्थित माउंटेन पास है। पीर पंजाल जो दर्रा है ये मिडल हिमालय, मध्य हिमालय में स्थित है। हम बात करेंगे यहां पर खारदुंगला की, तो खारदुंगला जो है ये थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। तीसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा कौन सा है? खारदुंगला है बच्चों, खारदुंगला है। ठीक है, और खारदुंगला जो माउंटेन पास है ये लद्दाख को बच्चों नुब्रा घाटी से या शोक घाटी से जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। हम बात करेंगे मिगला की, तो मिगला जो है ना अब विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा बन चुका है। हिमांक परियोजना के तहत मेरे दोस्त इसको मोटर वाहन दर्रे के रूप में बदला गया है। 19,400 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है और इस मोटरेबल पास का जो निर्माण है, यहां पर जो सड़क बनाने का काम किया है वो बीआरओ ने किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर सड़क बनाई गई है। बच्चों उमलिंगला जो है ये भी लद्दाख के अंदर है। कोई भी दर्रा जिसके पीछे आपको ला जुड़ा हुआ नजर आएगा, तो ला का मतलब ही पास होता है। ला तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों दर्रा। तो उमलिंगला जो है ना ये लद्दाख के अंदर सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोटर वाहन दर्रा है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे हम सराब शब्द से याद रख सकते हैं बच्चों। सराब में शय से बनेगा सिपकिला, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करेगा। इसी सिपकिला दर्रे से होते हुए सतलुज नदी बच्चों हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले एंटर करती है। रै से बनेगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के ऊपर ही अटल टनल है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर बच्चों सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो आपकी अटल टनल है। यह पूर्वी पीर पंजाल क्षेत्र में बनी हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा जो है यह मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। बै से बनेगा बाड़ालाचाला। बाड़ालाचाला दर्रे के नजदीक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी के साथ साथ रावी नदी भी याद रख लेना। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप से मेरे दोस्त होता है। उत्तराखंड के दर्रे जो हैं वो आप याद रख सकते हो लेमन शब्द से। लै से बनेगा लिपुलेख, मै से बनेगा माना और नै से बनेगा मेरे दोस्त नीति दर्रा। काराकोरम जो दर्रा है, अभी देखिएगा मैंने दर्रों के नाम आपको बताए हैं, अभी हम दर्रों के बारे में यहां पर पढ़ेंगे कि काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत और चीन के बीच मेरे दोस्त ये संपर्क मार्ग का काम करता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है या कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ने का काम करता है। जास्कर रेंज में मेरे दोस्त ये स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये कश्मीर घाटी के कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में पीर पंजाल दर्रा स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, या हम बोल सकते हैं कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ने का काम करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरीके से बच्चों ये लाइन ऑफ कंट्रोल का भी काम करता है, नियंत्रण रेखा का भी काम करता है। बनिहाल दर्रे के बारे में सारी की सारी बातें हम कवर कर ही चुके हैं कि जवाहर सुरंग इसके ऊपर स्थित है जिसको एंट्री गेट ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और पीर पंजाल पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में आपको बनिहाल दर्रा जो है वो नजर आएगा। सिपकिला दर्रा अभी हमने पढ़ा मेरे दोस्त, जहां से सतलुज नदी एंटर करती है और सतलुज नदी एंटर करती है भारत में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में, और जहां से ये आती है बच्चों वहां पर सिपकिला दर्रा आपको नजर आएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए ये
तीसरा मार्ग है। सिपकिल्ला दर्रा जो है वो भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए बच्चों तीसरा दर्रा है, ये भी याद रखें। रोहतांग दर्रा जो है ये मनाली को लद्दाख की राजधानी लेह से कनेक्ट करता है। पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में मेरे दोस्त स्थित है, और पीर पंजाल श्रेणी जो है ये मध्य हिमालय का ही नाम है, ये भी आप लोग याद रखें। बाड़ा लाचाला दर्रा जो होगा ये आपका कहां पर होगा मेरे दोस्त, हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा, और हमने इसको पढ़ा कि ये भी मनाली को लेह से कनेक्ट करने का काम करता है। उत्तराखंड राज्य के अंदर माणा दर्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं रेंज के अंदर मेरे दोस्त ये स्थित है। सतलुज व काली शारदा नदी, ठीक है, सतलुज व काली शारदा नदी मेरे दोस्त आपकी कहां से, कुमाऊं रेंज से ही बहती है। हम बात करेंगे यहां पर कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये मार्ग है मेरे दोस्त, और देवताल जो झील है वो इसी दर्रे में स्थित है। तो उत्तराखंड के अंदर हमने एक झील पढ़ी देवताल झील, वो कौन से दर्रे में स्थित है, माणा दर्रे में ही स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये दर्रा मार्ग माना जाता है। उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर के अंदर भी एक दर्रा है जिसका नाम है तुगु या तुजू दर्रा। ये क्या करता है, ये इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है मेरे दोस्त। चांगला दर्रा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में ये स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। चांगला दर्रा। इसके बाद है देवसा दर्रा, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये देवसा दर्रा है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ने का मेरे दोस्त करता है ये काम। सिक्किम के अंदर दो दर्रे याद रखेंगे, एक नाथुला दर्रा, एक जलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत से कनेक्ट करता है, और माना जाता है कि ये जो दर्रा है इसी रूट से मेरे दोस्त पहले सिल्क यानी कि रेशे का व्यापार भारत और चीन के व्यापारी करने का काम किया करते थे, और इसी को सिल्क रूट भी कहा गया, और ये दर्रा सिल्क रूट का ही हिस्सा रहा है। भारत और चीन के बीच सड़क व्यापार का ये रास्ता है, और सबसे पहले नाथुला दर्रा दोनों देशों के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से कब खोला गया था मेरे भाई, 2006 के अंदर ये सबसे पहले खोला गया था। नीति दर्रा उत्तराखंड के अंदर ही है। लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मेरे दोस्त स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। भारत और चीन के बीच व्यापार में भी ये महत्वपूर्ण है, और 1991 में मेरे दोस्त भारत चीन व्यापार शुरू हुआ था। 1991 में भारत चीन व्यापार शुरू हुआ था। नाथुला जो दर्रा है ये सिक्किम राज्य में है। दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से तिब्बत जाने का ये क्या है मेरे दोस्त, रास्ता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और चुंबी घाटी भूटान के अंदर है, तो ये नाथुला दर्रा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद मेरे दोस्त हम बात करते हैं जलेपला की। जलेपला भी सिक्किम का दर्रा हमने पढ़ा। दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से तिब्बत जाने का ये क्या रहेगा, रूट रहेगा मेरे दोस्त। ये सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने का काम करता है। तिब्बत की राजधानी कौन सी है, लहासा, और ये भी भारत और चीन के बीच व्यापार का क्या है, रास्ता है। बोमडिला नाम का दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला नाम का जो पास होगा मेरे भाई, ये कहां होगा सर, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को तिब्बत की राजधानी लहासा से ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसके अलावा यांगयाप दर्रा है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों भारत में प्रवेश करती है। एक डीफू दर्रा है, डीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार देश के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। मणिपुर के अंदर हमने तुगु या तुजू नाम का दर्रा पढ़ ही लिया, जो इम्फाल को म्यांमार से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यांगयाप दर्रा पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से एंटर करती है, भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। डोंकिया दर्रा, लिपुलेख हम पढ़ चुके हैं दोस्त। डोंकिया दर्रा सिक्किम राज्य में है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोंकिया जो पास है ये कहां है, सिक्किम राज्य में स्थित है। और भारत की जो सबसे ऊंची झील है चोलामू मेरे दोस्त, वो कहां पर स्थित है, वो यहीं पर स्थित है। चोलामू झील यहीं पर स्थित है। इसके अलावा आपको दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं वो याद रखने चाहिए। दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं बच्चों, वो 4 दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन 4 दर्रों में हम बात करेंगे, एक है
थाल घाट, एक है बोर घाट, एक है पाल घाट, एक है मेरे दोस्त सिनकोट। एक कौन सा है? सिनकोट। थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, सिनकोट, ये चार दर्रे आपको याद रखने हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आपसे कोई पूछ ले कि मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है थाल घाट। मेरे दोस्त बोर घाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है, मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है बोर घाट। ठीक है, एक याद रखेंगे कोच्चि को कोयंबटूर से जोड़ने का काम करता है, कोच्चि केरल का पार्ट है बच्चों, कोयंबटूर तमिलनाडु का हिस्सा है, तो कोच्चि को कोयंबटूर से जोड़ता है कौन सा दर्रा? पाल घाट। और मदुरई को, मदुरई तमिलनाडु का पार्ट है, तो मदुरई को तिरुवनंतपुरम, मदुरई को तिरुवनंतपुरम से जोड़ने वाला दर्रा। तिरुवनंतपुरम मेरे दोस्त केरल का क्षेत्र है, केरल का भाग है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के ये आपको चार दर्रे जो हैं वो याद रखने चाहिए। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे अरावली श्रेणी में भी, अरावली श्रेणी जो है हमारी, वहां पर भी एक दर्रा याद रखने लायक है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, उसका नाम है पीपली घाट, पीपली घाट दर्रा। ठीक है, तो बच्चों दक्षिण भारत के अंदर मुख्य तौर पे ये चार दर्रे पढ़ने को मिलते हैं, और उत्तर भारत में जो भी हमारा हिमालयन क्षेत्र है, जो सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर आने जाने के लिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर और मेरे दोस्त मणिपुर के अंदर जो जो माउंटेन पास थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये माउंटेन पासेस, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बच्चों देखा जाता है। थैंक यू।